श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण काटिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़ी प्रेम पूर्वक साथ रहते थे। घर में धन था, धान्य था, अन्न था, सब कुछ था, लेकिन घर में एक ही कमी थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक समय योगी उस नगरी में आता है। वह धनेश्वर के घर को छोड़कर अन्य सभी से भिक्षा लेता है और एक गंगा किनारे जाकर वहां पर भिक्षा का भिक्षाटन करता है, यानी कि प्रेम पूर्वक उस भिक्षा को खाता है। जो भी उसमें फल फूल इत्यादि जो भी खाने योग्य चीज रही होगी वो खा रहा था। धनेश्वर ने यह सब देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से आपने भिक्षा क्यों नहीं ली और मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हो? क्या कारण है? क्या मैं जान सकता हूं? योगी कहने लगा कि निपुत्री के घर की भीख पतितों के अंत के तुल्य होती है और पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, यानी कि जो पतितों के यहाँ का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निपुते हो, आपके घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपके घर का भिक्षा नहीं लूंगा। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने बहुत दुखी हुआ और योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, यदि आज ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूं। आप मेरी इस दुख का कारण दूर करें, इस दुख का हरण करें। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु जब मुझे पुत्र संतति की प्राप्ति हो जाएगी तो आप मेरे घर से भिक्षा लेंगे। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा और वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु को हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 यानी कि पूर्णमासी 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा और उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, आप ही अब कुछ कर सकते हो। अपने भक्तों के विघ्न का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कथानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती होगी। देवी जी की असीम कृपा से उसकी एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रख दिया। माता पिता की हर्ष और सुख के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बड़ा होने लगा। देवी जी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया।
दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और जिससे उसका पुत्र दीर्घ आयु हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह इसे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौट के लाना। इस सब प्रबंध करके इसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े में बैठा करके उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं की किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं की। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती माँ दुर्गा की आराधना तथा पूर्णमासी का व्रत करने का आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी एवं गुणवती कन्या का विवाह होने लगा। जिस धर्मशाला के अंदर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास उसके मामा भी ठहरे हुए थे। कन्या का तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया तो लगन के समय वर को दुर्वांत हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है और मैं इसके साथ ही लग्न करा दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। इस बात पर वर के पिता के स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ वह सब विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न करा दिया गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। इसी सोच में उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सारी बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि अब ब्रह्मा विवाह के विपरीत हो कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दे दी, एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नवमल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ रहो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और ये फिर हरे हो जाएंगे, तो जान लेना कि मैं जीवित हूं, इससे मैं कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर बाजे गाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि वह मेरे पति नहीं है, मेरे पति वही हैं
जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि वह यही है तो बताएं कि मैं इनको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या बातें कही थी वह सब सुनाएं। पिता ने उसकी कथानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। सब कुछ समय बीत गया तो काल के प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विषैला हो गया, परंतु वज्रराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां विराजमान हुए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया था, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राण दान दे दें। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से ही काल ने देवी दास को छोड़ दिया और वह अस्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके आने की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे। वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने विश्वास कर लिया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया, कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। उसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ तो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद देवी दास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा धन दहेज लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसकी माता पिता से को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, परंतु जब और लोगों ने भी आकर उसकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र पौत्र पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, किस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर तथा वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह नहीं मानना चाहिए। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने वाली महिलाओं हैं पुरुष हों जो कोई भी होते हैं सबकी इच्छाएं पूर्ण होती है।
भगवान शिव जी की कृपा से हर कार्य पूर्ण होता है और भगवान यानी कि पूर्णमासी व्रत की जो कथा है वो भी संपन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। जय बाबा केदारनाथ।